तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 16 जुलाई पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और क्षय पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आँख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उनके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। ये तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लुटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर दरिद्र को ना भूला, ईश्वर दरिद्र को ना भूला। प्रभु तू क्यों दूर रहता और संकट के समय छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी है, वे उसके कपट को शिकार बनते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर दरिद्र को ना भूला। दुष्ट अपनी सफलता की डींग मारता है। लोभी प्रभु की निंदा और तिरस्कार करता है। वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है ईश्वर है ही नहीं। अनुवाक्य। ईश्वर दरिद्र को न भूला। उसका मुख निंदा, कपट और अत्याचार से भरा है। वह बुराई और दृष्टा की बातें करता है। वह गांव के पास घात लगाकर बैठता और निर्दोष को छिपकर मारता है। उसकी आँखें सहाय पर लगी रहती हैं। अनुवाक्य। ईश्वर दरिद्र को न भूला। किंतु तू कष्ट और दुखी रहता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। तू अनाथ की सहायता करता है। अनुवाक्य। ईश्वर दरिद्र को न भूला। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल करवाया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21 तक। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें।
ईसा यह जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।